आदेश जारी हुआ था हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं 2027 तक समाप्त करने को लेकर के। काफ़ी लोग घबरा गए हैं और काफ़ी लोग इसमें जो है हतोत्साहित हो चुके हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। हमें लगातार कमेंट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या भाई आउटसोर्स कर्मचारियों को 2027 तक नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उनकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी जाएंगी। तो इसी को लेकर के वीडियो हम लेकर आए हैं, क्योंकि एक आदेश जारी हुआ था 11/5/2026 को, इसी महीने में जारी हुआ था, जिसमें लिखा था जो पद समाप्त किए जाने हैं उनको लेकर के, है ना। इसमें हम आउटसोर्सिंग की चर्चा करेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या होगा, है ना, वो भी हम इसमें बताएंगे और आदेश में जो स्पष्ट लिखा है वो भी हम आपको नियम बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 11/5/2026 का ये आदेश था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं इसमें बहुत अच्छी अपडेट आपको देने वाला हूँ। ये देखिएगा, प्रति शासन के समस्त विभाग, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर, राज्य शासन के अंतर्गत नवीन नियुक्तियां ऑब्लिक नियोजन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 22/12/2025 के पालन विषय है। यानी जो 22/12 को 2025 में आदेश जारी हुआ था उसके यहाँ पर जो है संदर्भ दिया गया है ना। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से सक्षम अनुमोदन उपरांत वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के पदों से संबंधित नियम ऑब्लिक दिशा निर्देश अस्थायी ऑब्लिक स्थायी पद के अंतर एवं कार्यभारित आकस्मिकता स्थापना तथा स्थायी कर्मी के सभी पदों को संक्षेत्र घोषित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। यानी सभी पद यहाँ पर समाप्त किए गए थे। किन किन के दोस्तों यहाँ पर आप पद देख सकते हैं, आप पहले इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, कार्यरत कर्मचारियों के पदों संबंधी जो है अस्थायी और स्थायी दो कैटेगरी हो गई। कार्यभारिता आकस्मिकता स्थायी कर्मी, यानी 5 से 7 प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। नंबर 2, निर्देशानुसार लेख है कि संदर्भित परिपत्र में उल्लेखित श्रेणियों के अतिरिक्त किसी भी श्रेणी में नवीन नियोजन किया जाता है अथवा अधिकारिता विहीन किसी भी प्रकार का नियोजन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत मुख्य दीर्घ सस्ती अध्यारोपित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सुमन रेकवार अंडर सिक्योरिटी, यानी यहाँ पे जो आदेश जारी किया है सभी के लिए, जो कोई भर्ती ना करे इसके लिए आदेश जारी किया गया है। कोई भी कलेक्टर हो, कोई भी विभाग अध्यक्ष हो, कोई भी संभाग अध्यक्ष हो, कोई भी हो, पूरे मध्य प्रदेश में भर्ती नहीं कर पाएगा। यदि भर्ती करता है तो उसे मध्य प्रदेश शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर रोक लगाई गई है। बाकी जो आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर आदेश जारी हुआ था, मैं आपको बता दूँ, ये आदेश जो है 12 दिसंबर 2025 का आदेश है, जो अभी संदर्भ में आपने देखा था, है ना। मैं पुराना आदेश भी आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, वल्लभ भवन मंत्रालय का आदेश ही है, वही आदेश क्रमांक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भोपाल दिनांक 22 दिसंबर 2025 का है। तो इसमें जो 2 कड़िकाएँ इससे महत्वपूर्ण हैं 2.1 और 2.2, है ना, उसके हम बारे में बात करेंगे। आप पूरा इसमें लिखा हुआ है, मैं धीरे धीरे आपको बता दूँ। आप रोक के इसको आदेश को पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो मैं इसे अपने फेसबुक पेज पर डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा, स्थायी कर्मी की बात हुई है इसमें, है ना। और भी बात करते हैं, कार्यभारिता एवं आकस्मिक स्थापना के विरुद्ध नियोजित कर्मचारी की बात हुई है। यहाँ पर संविदा पद के विरुद्ध जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी बात हुई है। यहाँ पर स्थायी पद के विरुद्ध नियोजित, तो यहाँ पर 2.1 का जो है कड़िका ए आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2.1 और 2.2 इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिएगा, तो मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 19/9/12 के अनुसार स्थायी पद से तात्पर्य एक निश्चित दर के वेतन में बिना किसी समय सीमा के स्वीकृत पद से है। यानी जो निश्चित समय के लिए स्वीकृत पद था, है ना। स्थायी पदों का सृजन संबंधित विभाग की कार्य आवश्यकता के आधार पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर लिया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद यहाँ पर निर्णय लेती है कि इन पदों को भरना है या नहीं। विभाग के सेवा भर्ती नियमों में उक्त पदों के संबंध में आवश्यक प्रावधान यथा पद का स्वरूप, पद हेतु निर्धारिता, अर्हता, पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से पद पूर्ति विषयक प्रावधान आदि उल्लेखित होते हैं। स्थायी पदों पर नियोजित कर्मचारियों पर राज्य शासन के सभी सुसंगत नियम दिशा निर्देश प्रभावशाली रहते हैं। उक्त श्रेणी के कर्मचारी हेतु राज्य शासन की क्रमोन्नति समय योजना प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1/1/5 के पूर्व नियोक्ता के लिए पेंशन नियम 1976 के प्रावधान प्रभावशाली हैं। दिनांक 1/1/2005 को अथवा इसके उपरांत नियुक्त हेतु राष्ट्रीय पेंशन स्कीम NPS प्रभावशाली है। इस श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष इतने संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक को छोड़कर से आहरित होती है। मतलब दोस्तों, जो ये पद है 2.1 में लिखा हुआ है स्थायी पद, यानी ये नियमित जैसा पद था, इसमें जो है हर सुविधा सरकारी कर्मचारी की तरह उनको दी जाती थी। आगे देखते हैं 2.0 की बात। तो अस्थायी पद के विरुद्ध नियोजित मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 9/30 के अनुसार अस्थायी पद विभाग की आवश्यकता के दृष्टिगत सीमित समय अवधि के अनुसार एक नियमित या निश्चित वेतन दर पर स्वीकृत होते हैं। अस्थायी पदों का सृजन भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर होता है। अस्थायी पदों को विभाग की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर राज्य शासन के नीतिगत निर्णय के अनुक्रम में स्थायी भी किया जाता रहा है। यानी जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको स्थायी भी किया गया है, ऐसा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। विभाग के सेवा भर्ती नियमों की अनुसूचित में उक्त संबंध में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर जो बात है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की, तो हम आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये देखिएगा, मैं यहाँ से आपको बता दूँ, यहाँ देखिए, यह पद नहीं है किसी ऐसी स्वीकृति, सिर्फ व्यक्तिगत संख्या मानी जाएगी, यानी जो भी पद होगा वो व्यक्तिगत संख्या ही मानी जाएगी। तो इस जगह में आउटसोर्स की जिक्र हुआ है, और 2.1 और 2.2 मैंने आपको पढ़ के इसलिए बताया कि आप समझ सकें, है ना। जो स्थायी पद हैं, जो अस्थायी पद हैं, जो भी आउटसोर्स कर्मचारी उन पदों पर काम करते हैं या उनकी जगह पर जो है उनको भर्ती की गई थी, तो वहाँ पर उन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जाएगा। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि उनको निकाल ही जाएगा, यदि विभाग को आवश्यकता है तो उनको रखा भी जाएगा, है ना। आगे इसमें लिखा है, देखिए बता दूंगा आपको मैं, श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए इन पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के व्यक्तियों को वित्त विभाग की सहमति से नियोजित किया गया। मतलब जो स्थायी पद थे और अस्थायी पद थे, वहाँ पर वो पद जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, वहाँ पर नई भर्ती नहीं हुई स्थायी और अस्थायी पद कर्मचारियों की, इसलिए वहाँ आउटसोर्सिंग के थ्रू व्यक्तियों को रखा गया था, है ना। तो यहाँ पर लिखा है वित्त विभाग की सहमति से नियोजित किया गया, यानी मतलब उनको रखा गया। चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर, यानी जहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर जो स्थायी और अस्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे थे, अन्य सभी नियोजन मार्च 2027 के पूर्व समाप्त किए जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक, ये देखिए 18/24 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाए। यानी लिखा है कि 2027 के पहले ऐसे चीज़ों को छोड़कर, मतलब जो स्थायी अस्थायी पद थे उनको छोड़ करके सभी जो नियम 2024 के अनुसार भर्ती किए जा सकते हैं। आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 27 के बाद भी निरंतर रखे जाने की परिस्थिति, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट दोस्तों कि यदि आप चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग की व्यक्ति की आवश्यकता है और आप 2027 के बाद इसे निरंतर रखना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो उपरोक्त कड़िका 2.1 या कड़िका 2.2 की श्रेणी के पदों को समाप्त किए जाएँ। यानी जो 2.1 और 2.2 है, इन पदों को ही समाप्त किया जाए, ना कि आउटसोर्सिंग के पदों को। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, यदि आउटसोर्सिंग की आवश्यकता है, और आप जानते हैं कि तमाम विभाग आउटसोर्सिंग के भरोसे ही चल रहा है। सभी विभाग, मध्य प्रदेश का कोई भी विभाग हो आउटसोर्स में है, आउटसोर्स के बिना ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो नहीं चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी को जो है हटाना बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरकार ने भाषा बहुत कड़ी और जटिल लिखी है इसमें आदेश में, तो कहीं ना कहीं हमें एकता के साथ आगे बढ़ना है। वासुदेव शर्मा के साथ साथ समस्त जो भी संगठन आउटसोर्स के लिए काम कर रहे हैं उनका हमें साथ देना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी समाप्त की जाएगी, है ना। जो अस्थायी और स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे थे उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा यदि उनकी आवश्यकता विभाग को है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये पूरा आदेश था, हम आपको जो है फेसबुक पेज पर उपलब्ध करा देंगे, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। 2027 मार्च 2027 तक देखते हैं क्या होता है। उसके पहले हमें प्रयास करने हैं कि सरकार हमें जो है जॉब सिक्योरिटी और जो है नियमितीकरण जैसे लाभ है, वेतन वृद्धि है, उसके लिए हमें जो है वासुदेव शर्मा जी के साथ और जो भी संगठन हमारे काम कर रहे हैं उन सभी का हमें साथ देना है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।